अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुईद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 25,000 के प्राइस टैग में 10 बेहतरीन स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप 25,000 रुपए में एक बेहतरीन सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, यानी जिसमें आपको कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी अच्छी देखने को मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर न्यू कंडीशन में स्मार्टफोन्स को देखें तो यहाँ पर नंबर 10 पर है Realme C21Y। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 22,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद 20,000 रुपए में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और 64 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 720p यानी HD+। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में Realme UI 2.0 दिया गया है। दोस्तों, अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको दी गई है Uni SoC T610 की चिपसेट, जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और एक पावरफुल चिपसेट है। और दोस्तों, ये चिपसेट MediaTek Helio G70 के मुकाबले की चिपसेट है, यानी ये चिपसेट आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। दोस्तों, अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और फ्रंट साइड पर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों, अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 10 वाट की चार्जिंग दी गई है। तो Realme C21Y एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 9, Realme C25S। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 27,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद 25,000 रुपए में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसके रेजोल्यूशन है 720p। दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में Realme UI 2.0 दिया गया है। अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 की चिपसेट दी गई है जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो ये स्मार्टफोन भी एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 8, टेक्नो कैमन 17। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में 25,000 रुपए और ये आपको डिस्काउंट के बाद 23,000 रुपए में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी गई है और साथ में आपको 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 720p और दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में iOS 7.6 दिया गया है। दोस्तों, अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 की चिपसेट दी गई है और अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में QVGA कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों, अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो टेक्नो कैमन 17 एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 7, Infinix Hot 11S। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 27,000 रुपए और आपको डिस्काउंट के बाद 25,500 रुपए में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसके रेजोल्यूशन है 720p और दोस्तों यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अगर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में Exynos 7.6 दिया गया है। दोस्तों, अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G88 की चिपसेट दी गई है जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में QVGA लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 10 वाट की नॉर्मल चार्जिंग दी गई है। तो Infinix Hot 11S एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 6, Infinix Note 10। दोस्तों, इस स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस है 28,000 रुपए और आपको डिस्काउंट के बाद 26,000 रुपए में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी गई है और 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। दोस्तों, अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जिसका रेजोल्यूशन है 1080p। दोस्तों, अगर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 11 देखने को मिलता है और साथ में Exynos 7.6 दिया गया है। अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 की चिपसेट दी गई है।
अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो इन्फिनिक्स नोट 10 एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो स्मार्टफोन जो कि आपको न्यू कंडीशन में देखने को मिलेंगे। और अगर बात करें उन स्मार्टफोन्स की जो कि आपको यूज कंडीशन में देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर नंबर 5 पर है टेक्नो पोवा 2। दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यूज कंडीशन में 25,000 के प्राइस टैग में देखने को इजीली मिल जाएगा। अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 6 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.9 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p यानी फुल HD+। अगर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में iOS 7.6 दिया गया है। अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 की चिपसेट दी गई है। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आखिर में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है और सामने QVGA लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो टेक्नो पोवा 2 गेमर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 4 Vivo Y51। दोस्तों ये स्मार्टफोन में आपको यूज कंडीशन में 25,000 के प्राइस टैग में देखने को इजीली मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स को देखें तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.38 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p। अगर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 10 देखने को मिलता है और साथ में FunTouch OS 10 दिया गया है। अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको Snapdragon 665 की चिपसेट दी गई है, जो कि 11 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर है और फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो Vivo Y51 एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 3 Redmi Note 9। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको 25,000 के प्राइस टैग में देखने को इजीली मिल जाएगा। अगर बात करें इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD+ यानी 1080p। दोस्तों अगर OS को देखें तो यहाँ पर आपको Android 10 दिया गया है और साथ में MIUI 12 दिया गया है। अगर चिपसेट की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 की चिपसेट दी गई है। और अगर बात करें कैमरा सेटअप की तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर है और फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर आपको 5020 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। नंबर 2 Redmi Note 10। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको आज की डेट में 25,000 के प्राइस टैग में देखने को इजीली मिल जाएगा। अगर बात करें इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 4 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर डिस्प्ले को देखें तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD+ यानी 1080p। और अगर OS की बात करें तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में MIUI 12.5 दिया गया है। और अगर बात करें चिपसेट की तो यहाँ पर आपको Snapdragon 678 की चिपसेट दी गई है, जो कि 11 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो सेंसर दिए गए हैं और फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों अगर बैटरी कैपेसिटी को देखें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो Xiaomi Redmi Note 10 एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। नंबर 1 Infinix Note 10 Pro। दोस्तों ये स्मार्टफोन भी आपको आज की डेट में 25,000 के प्राइस टैग में देखने को इजीली मिल जाएगा। और अगर बात करें इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8 GB की रैम दी गई है और साथ में 128 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दी गई है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.95 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन है फुल HD+ और आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। अगर बात करें OS की तो यहाँ पर आपको Android 11 दिया गया है और साथ में Exynos 7.6 दिया गया है। दोस्तों अगर चिपसेट को देखें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 की चिपसेट दी गई है, जो कि 12 नैनोमीटर वाली चिपसेट है और आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप को देखें तो यहाँ पर आपको बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जबकि बाकी के डेप्थ और मैक्रो सेंसर है
और फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। दोस्तों अगर बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो एक अच्छी ऑप्शन है, आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।